वाले हैं डेटा विजुअलाइजेशन के बारे में। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि विजुअलाइजेशन क्या होता है। विजुअलाइजेशन बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम कोई भी डेटा को पिक्चर और ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हम इस चैप्टर की बात करें तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं डेटा विजुअलाइजेशन यूजिंग पाइप्लॉट। पाइप्लॉट एक कलेक्शन ऑफ मेथड होता है जो मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी के अंदर डिफाइन किया गया है। जैसे पांडास लाइब्रेरी है उसी तरह से टू डायमेंशनल ग्राफिक को क्रिएट करने के लिए हमारे पास एक लाइब्रेरी है मैटप्लॉटलिब और उसका यूज करके हम डेटा विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। चार्ट के बारे में अगर जैसे बार चार्ट है, लाइन चार्ट है, बार ग्राफ हो गया, मल्टीपल चार्ट है, इस सब में कुछ नोमेनक्लेचर हम लोग यूज करते हैं जिसे बोला जाता है एनाटॉमी ऑफ चार्ट। अगर हम मैटप्लॉटलिब की बात करें तो मैटप्लॉटलिब सिंपल एक लाइब्रेरी है जिसका यूज करके हम 2D ग्राफिक को डिजाइन कर सकते हैं। अगर सिलेबस की बात की जाए तो सिलेबस में हमें लाइन चार्ट, बार चार्ट और हिस्टोग्राम इस तीनों के बारे में पढ़ना है। स्टार्ट करते हैं। पहला कंसेप्ट है रिप्रेजेंटिंग द डेटा इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर्स एंड ग्राफ इज कॉल्ड डेटा विजुअलाइजेशन। ये चीज हमने शुरू में ही जाना था कि किसी भी डेटा को अगर हम पिक्चर या ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दें तो इस प्रोसेस को हम डेटा विजुअलाइजेशन बोलेंगे। इट रिप्रेजेंट्स ट्रेंड, पैटर्न्स etc फॉर मेकिंग डिसीजन इन बिजनेस। जैसे अगर इकोनॉमिक्स का है या फिर कोई पार्टिकुलर जैसे बिजनेस है तो उसका बढ़ रहा है, घट रहा है, उससे रिलेटेड हम पैटर्न, ट्रेंड के बारे में जानना चाहें तो उसके लिए हम डेटा विजुअलाइजेशन का यूज कर सकते हैं। मैटप्लॉटलिब इज अ पाइथन लाइब्रेरी टू क्रिएट 2D ग्राफिक्स। पाइथन लाइब्रेरी जो है वो मैटप्लॉटलिब है और इसका यूज करके हम डेटा को विजुअलाइज कर सकते हैं, 2D ग्राफिक क्रिएट कर सकते हैं। PyPlot is a collection of methods in Matplotlib library to construct 2D graphics. जो पाइप्लॉट है, पाइप्लॉट एक कलेक्शन ऑफ मेथड है जो मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी के अंदर डिफाइन किया गया है। इसीलिए जब भी हमें डेटा विजुअलाइजेशन टूल यूज करना होगा तो सबसे पहले हमें मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना होगा और मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी के अंदर ही पाइप्लॉट भी डिफाइन किया गया है। अगर हम पाइप्लॉट के वेरियस मेथड्स की बात करें तो टेबल के फॉर्म में यहाँ हम डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स देख सकते हैं और हर एक मेथड का अपना एक सिंटैक्स है। इसके बारे में हम एक समराइज्ड वे में आज जानेंगे। पहला मेथड है प्लॉट। प्लॉट मेथड का यूज करके हम लाइन और स्कैटर चार्ट को प्लॉट कर सकते हैं। यानी जब कभी भी हमें लाइन चार्ट या फिर स्कैटर चार्ट को प्लॉट करना होगा तो उसके लिए प्लॉट मेथड है। प्लॉट मेथड इसमें हमें लाइन चार्ट के लिए या फिर स्कैटर चार्ट के लिए हमें डेटा देना होता है। अगर हम इसके सिंटैक्स की बात करें तो यहाँ पर हमें सिंटैक्स कुछ इस तरह से दिखेगा, matplotlib.pyplot, और इसके अंदर हमने प्लॉट फंक्शन यूज किया है। यानी ये प्लॉट फंक्शन जो है पाइप्लॉट में डिफाइन किया गया है। मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी का ये पार्ट है। अगर हम इसका सिंटैक्स देखें तो इसमें एक्स और वाई यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों डिफाइन किया गया है और इसके साथ में कुछ हमारे पास पैरामीटर है जो कि ऑप्शनल है। अगर हम डिफाइन करें तो डिफाइन करने में क्या होगा कि हमें पार्टिकुलर वैल्यू के अकॉर्डिंग आउटपुट मिलेगा और अगर हम डिफाइन नहीं करते हैं तो हमें डिफॉल्ट वैल्यू मिलेगी। जैसे कलर नेम, लाइन विथ, लाइन स्टाइल, मार्कर, मार्कर साइज, मार्कर एज कलर, लेवल, ये सारे ऑप्शनल पैरामीटर हैं और इसका यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने
लाइन चार्ट को मॉडिफाई कर सकते हैं। पैरामीटर्स x and y are necessary and others are optional, that is can be skipped. Level parameter is used for multi chart. मतलब ये जितना भी आपका ये पैरामीटर है ये सारे ऑप्शनल हैं। एक्स और वाई जो है, एक्स और वाई मैंडेटरी है, और ये लेवल जो है ये मल्टीपल चार्ट में, मल्टी चार्ट में हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट है बार। बार मेथड का यूज जो होता है वो है टू प्लॉट द वर्टिकल बार चार्ट। यानी वर्टिकल बार चार्ट अगर हमें प्लॉट करना होगा तो उसके लिए हम बार मेथड का यूज करेंगे। उसका सिंटैक्स है matplotlib.pyplot। जितना भी फंक्शन है उसके लिए हमें matplotlib.pyplot यूज करना ही होगा। अगर हमें इतना लंबा यूज नहीं करना है तो उसके लिए हम जिस टाइम में इस लाइब्रेरी को इंपोर्ट करेंगे उस टाइम में हम इसका नाम को शॉर्ट में दे सकते हैं। जैसे हमने पांडास लाइब्रेरी में नमपाई में एलियास क्रिएट किया था, वैसे ही matplotlib.pyplot की जगह पर भी हम एलियास क्रिएट करके छोटा बना सकते हैं। अदरवाइज हमें हर जगह इतना लंबा यूज करना होगा। नेक्स्ट, अगर हम कंसेप्ट देखें, वर्टिकल बार चार्ट के लिए हमें बार मेथड का यूज करना होता है और इसमें भी जो पैरामीटर है एक्स वाई वो नेसेसरी है। उसके अलावा अदर पैरामीटर जो है वो ऑप्शनल है। जैसे विथ का यूज करके हम लोग बार चार्ट की विथ को डिफाइन कर सकते हैं, कलर डिफाइन कर सकते हैं। अगर हम इसमें लेवल का यूज करें तो मल्टी चार्ट में हम लोग लेवल का यूज करते हैं। नेक्स्ट है बार एच। जब हमें हॉरिजॉन्टल बार चार्ट डिजाइन करना होगा उस केस में हम बार एच मेथड का यूज करते हैं। सेम इसका भी हमारे पास पैरामीटर है एक्स और वाई। लेकिन क्या होता है कि हॉरिजॉन्टल बार चार्ट में जैसे हम y की जगह x और x की जगह y को लिखते हैं, इसीलिए पहले y लिखा गया है फिर x लिखा गया है। नेक्स्ट है पैरामीटर एक्स वाई जो है वो नेसेसरी है और बाकी सारे ऑप्शनल है। शो शो मेथड का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, किसी भी चार्ट को डिस्प्ले करते हैं। यानी जब हमें आउटपुट स्क्रीन पे किसी भी चार्ट को या फिर विजुअलाइजेशन टेक्निक को हमें शो करना होगा तो उसके लिए हम शो मेथड का यूज करेंगे। शो मेथड का यूज करके ही हम अपने चार्ट को आउटपुट स्क्रीन पे डिस्प्ले कर सकते हैं। नेक्स्ट है एक्स लेवल और वाई लेवल। एक्स लेवल जो है वो क्या करता है, एक्स एक्सिस के लिए लेवल सेट करता है। यानी एक्स एक्सिस को हम कोई नाम दे सकते हैं, ऐसे ही y एक्सिस को हम नाम दे सकते हैं। जैसे डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो डिस्टेंस एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस होता है, y एक्सिस पे टाइम होता है। तो डिस्टेंस के लिए हम एक्स एक्सिस के लिए एक्स लेवल का यूज करके हम डिस्टेंस मार्क कर सकते हैं लेवल। ऐसे ही y एक्सिस के लिए y लेवल का यूज करके टाइम लिख सकते हैं। तो इस तरह से लेवल का यूज होता है। नेक्स्ट है टाइटल। टू सेट द टाइटल ऑफ चार्ट। टाइटल मेथड का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर टाइटल का टाइटल दे सकते हैं, यानी चार्ट का कुछ नाम दे सकते हैं। सेम तरीके से हम यूज करेंगे। जैसे एक्स लेवल में हमें क्या करना है, यहाँ पर लेवल लिखना है और कुछ नाम देंगे तो ऑब्वियस सी बात है सिंगल या डबल कोटेशन मार्क में हमें देना होगा। चाहे वो एक्स का लेवल हो या फिर वाई का लेवल हो या फिर टाइटल हो, हर कंडीशन में हमें सिंगल या डबल कोटेशन मार्क का यूज करना है क्योंकि ये वैल्यू स्ट्रिंग टाइप की होती है। नेक्स्ट है लीजेंड। टू प्लेस द लीजेंड ऑन एक्सिस corresponding to the level parameter passed to plot और बार एच मेथड। लीजेंड जनरली क्या होता है कि जैसे कोई हम ग्राफ बनाते हैं तो जैसे सपोज यहाँ पर इस एरिया में ग्राफ है तो इस कॉर्नर पे यहाँ पर कुछ डिस्क्रिप्शन रहता है, तो इसी डिस्क्रिप्शन को जो बोलते हैं
वो बोलते हैं लीजेंड। लीजेंड एक ऐसा एरिया है जो ग्राफ के एलिमेंट को डिस्क्राइब करता है। प्लेस द लीजेंड, हम लोग क्या करते हैं, लीजेंड फंक्शन का यूज करेंगे। और लीजेंड में हमें लोकेशन डिफाइन करना होता है कि किस लोकेशन पे हम लोग लीजेंड को डिफाइन करना चाहते हैं। नेक्स्ट है एक्स लिम और वाई लिम। एक्स लिम फंक्शन जो है वो x की लिमिट सेट करने के लिए, मतलब x की लोअर वैल्यू क्या होगी करेंट एक्सिस पे, x एक्सिस पे, और y की लोअर लिमिट क्या होगी, लोअर और अपर लिमिट डिफाइन करने के लिए यहाँ पर हम x एक्सिस की अगर लिमिट डिफाइन करनी होगी तो x लिम यूज करेंगे और लोअर एंड अपर वैल्यू हमें पास करना होगा। उसी तरह से y लिम का यूज करके हम y एक्सिस की लिमिट को पास करेंगे। नेक्स्ट है एक्स टिक और वाई टिक। टू गेट एंड सेट द करंट टिक लोकेशन एंड लेबल द एक्स एक्सिस। मतलब अगर हम एक्स एक्सिस के जो भी लोकेशन है उसको अगर हम टिक करना चाहते हैं, लेबल करना चाहते हैं, लोकेशन और लेबल को, तो उस जगह पर हम एक्स टिक का यूज करेंगे। जैसे कई बार हम ग्राफ देखते हैं तो यहाँ पर मार्क किया हुआ रहता है इस तरह से, तो वही एक्स टिक और वाई टिक होता है। कहाँ कहाँ पर टिक करना है वो वैल्यू हमें लिस्ट के फॉर्म में प्रोवाइड करनी होती है। ऐसे ही वाई एक्सिस पे टिक के लिए हम वाई एक्सिस में लिस्ट ऑफ टिक प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है सेव फिग। सेव फिग का जो यूज होता है, अगर हम किसी पर्टिकुलर ग्राफ को अपने सिस्टम में सेव करना चाहते हैं, करंट डायरेक्टरी में, वर्किंग डायरेक्टरी में सेव होता है, तो उस केस में क्या होता है, अगर हम सेव पिक का यूज करते हैं तो जो भी आउटपुट है वो इमेज सेव हो जाती है। अगर हम कंप्लीट पाथ देंगे तो जो भी फाइल की लोकेशन होगी वहां पर वो इमेज सेव होगा। और अगर हम पाथ नहीं देंगे तो उस केस में क्या होगा, जो करंट वर्किंग डायरेक्टरी है वहां पर फिगर सेव हो जाएगा। मतलब आउटपुट को अगर हमें परमानेंटली फिगर के फॉर्म में सेव करना है तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, सेव फिग फंक्शन का यूज कर सकते हैं। और लास्ट फंक्शन है हिस्ट। यानी जब कभी भी हमें हिस्टोग्राम प्रिंट करना हो, प्लॉट करना हो, तो उस केस में हम हिस्ट फंक्शन का यूज करते हैं। हिस्ट फंक्शन में, हिस्टोग्राम में क्या होता है, एक्स और बिन्स, बिन्स जो मतलब गैप होता है, तो ये दोनों चीज नेसेसरी है। अदरवाइज हिस्ट टाइप, अलाइन, कुमुलेटिव, ओरिएंटेशन, कलर, लेबल, स्टैक, ये सब जो है ये ऑप्शनल पैरामीटर होता है। और बाय डिफॉल्ट इसकी ज्यादातर की जो स्टैक की वैल्यू होती है वो फॉल्स होती है। ऐसे ही कुमुलेटिव की वैल्यू भी फॉल्स होती है। तो हम जरूरत के हिसाब से अदर पैरामीटर को यूज कर सकते हैं। जो भी नीड होगी, जो काफी इम्पोर्टेंट पैरामीटर होगा, वो हम कस्टमाइज करने के लिए, अपने विजुअलाइज करने के लिए जो भी हम टूल यूज करेंगे उसको कस्टमाइज करने के लिए हम लोग सभी इम्पोर्टेंट पैरामीटर को जरूर पढ़ेंगे। ये जितना भी फंक्शन है वो सभी फंक्शन काफी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये मेन मेन फंक्शन जो हमने पढ़े हैं वो हमारे सिलेबस के हिसाब से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी सब फंक्शन का यूज करके हम लाइन चार्ट, बार चार्ट और हिस्टोग्राम को प्रॉपरली प्लॉट कर सकते हैं। ये बेसिक कंसेप्ट था। कुछ और कंसेप्ट हम देखेंगे। जैसे मैटप्लॉटलिब में कुछ मार्कर स्टाइल होते हैं, तो जब अगर हमें मार्कर स्टाइल डिफाइन करना हो तो उस कंडीशन में हमें पता होना चाहिए कि हम क्या क्या मार्कर स्टाइल यूज कर सकते हैं। तो पॉसिबल मार्कर स्टाइल जो है वो मार्कर, जैसे यहाँ पर लाइन है, तो लाइन है तो उस बीच में इस तरह से डॉट डॉट रहता है, यानी जो डेटा है वो पॉइंट मार्क रहता है। तो बेसिकली इसको हम मार्कर कहते हैं। और मार्कर और भी किस किस तरीके से हो सकता है,
वो पॉसिबल मार्कर के बारे में हम यहाँ टेबल के माध्यम से पढ़ेंगे। जैसे पहला है डॉट, बाय डिफॉल्ट जैसे यहाँ पर पॉइंट है, उसके बाद कॉमा। अगर कॉमा को हम पिक्सल बोलते हैं, इसका कोई अलग से सिंबल नहीं होता। उसके बाद सर्किल, ट्रायंगल डाउन, ट्रायंगल अप, ट्रायंगल लेफ्ट, ट्रायंगल राइट। नेक्स्ट है ऑक्टागोन, ट्राई अप, ट्राई लेफ्ट, ट्राई राइट, ट्राई डाउन, ऑक्टागोन, स्क्वायर, पेंटागन, प्लस फील्ड में पी, स्टार, हेक्सागोन 1 के लिए स्मॉल एच, हेक्सागोन 2 के लिए कैपिटल एच, ऐसे ही प्लस एक्स, एक्स फील्ड, डायमंड, कैपिटल डी से डायमंड, स्मॉल डी से थीन डायमंड, वी लाइन से और एच लाइन से हॉरिजॉन्टल लाइन, वी लाइन से वर्टिकल लाइन। मतलब ये मार्कर ये हमें यूज करना होता है अपने प्रोग्राम में, और उसका क्या मतलब है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और जो हमें आउटपुट में शो होगा वो इस तरह से शो होगा। तो ये हमने टेबल के फॉर्म में देखा। अब हमें इसमें से याद क्या रखना है कि कौन से मार्कर के लिए, कौन से सिंबल के लिए हम कौन सा मार्कर यूज करेंगे। तो ये कुछ पॉसिबल मार्कर है, जितना इंपॉर्टेंट होगा वो हम याद रख सकते हैं, बाकी हर किसी का इतना नीट नहीं होता। नेक्स्ट है लाइन स्टाइल्स इन मैटप्लॉटलिब। अब जैसे कई बार हम लाइन स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करते हैं, लाइन स्टाइल पैरामीटर का यूज करेंगे, तो हमें पता होना चाहिए कि क्या क्या लाइन स्टाइल हमारे पास है। तो बाय डिफॉल्ट ये लाइन स्टाइल हमारे पास सॉलिड लाइन है। डैश्ड लाइन के लिए इस तरह से हम यूज करेंगे, डैश डॉट लाइन के लिए ये कैरेक्टर है डैश और डॉट, डॉटेड लाइन के लिए कॉलन, पॉइंट मार्कर के लिए डॉट, सर्किल मार्कर के लिए यहाँ पर ओ, पिक्सल मार्कर के लिए कॉमा, ट्रायंगल डाउन, ट्रायंगल अप मार्कर, लेफ्ट राइट, इसके लिए हम इस तरह से सिंबल यूज करेंगे। ऐसे ही ट्राई डाउन, ट्राई अप, ट्राई लेफ्ट, ट्राई राइट, इसके लिए 1 2 3 4, स्क्वायर मार्कर के लिए एस, पेंटागन मार्कर के लिए पी, स्टार मार्कर के लिए स्टार। मतलब लाइन स्टाइल और जो आपका मार्कर स्टाइल है वो लगभग उसमें सारी चीजें सेम ही है। ये हमें ध्यान में रखना है, डिफरेंट डिफरेंट लाइन स्टाइल और मार्कर को हम कंबाइन करके यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट कुछ कलर कोड है जिसका हमें ध्यान में रखना है। कलर कोड एब्रिविएशन दैट कैन बी यूज्ड अलोंग विद द लाइन स्टाइल और मार्कर स्टाइल आर। अब जैसे हमने लाइन स्टाइल, मार्कर स्टाइल वगैरह पढ़ा, वो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो कलर कोड है उसका हमें ध्यान में रखना है। कलर कोड को कभी भी हमें कलर यूज करना होगा तो सिंपल इस तरह से, अगर ब्लू कलर चाहिए तो बी यूज करेंगे, ग्रीन के लिए जी यूज करेंगे, रेड के लिए आर यूज करेंगे, सियान के लिए सी, मजेंटा के लिए एम, वाई के लिए येलो, ब्लैक के लिए ऑलरेडी ब्लू यूज हो चुका है, तो ब्लैक के लिए हमें के यूज करना है। ये बस ध्यान में रखना है, ये थोड़ा डिफरेंट होता है कि फर्स्ट लेटर नहीं है। व्हाइट के लिए डब्ल्यू। अगर हम इस टेबल को ध्यान से देखें तो हर एक कलर का जो पहला लेटर है उसको हमने स्मॉल में लिखा है और ये कलर कोड है। लेकिन ब्लैक के लिए जो कलर कोड है वो बी नहीं हो सकता, क्योंकि ऑलरेडी वो ब्लू के लिए डिफाइंड है, तो यहाँ पर ब्लैक के लिए के है, यानी लास्ट लेटर। तो इस तरह से हम कलर कोड भी यूज कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक कंसेप्ट था जो कि डेटा विजुअलाइजेशन के बारे में हमें पता होना चाहिए। अगर ये कंसेप्ट हमें पता होता है तो हम इजिली क्या कर सकते, जितना भी विजुअलाइजेशन टूल है उसका यूज कर सकते हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट देखेंगे प्लॉटिंग का, उसके बाद हम लोग लाइन चार्ट को प्लॉट करने का तरीका देखेंगे। टाइप्स ऑफ चार्ट इन पाइथन टू विजुअलाइज द डेटा एलिमेंट्स आर। अगर हम टाइप्स ऑफ चार्ट की बात करें तो पहला है लाइन चार्ट। लाइन चार्ट क्या करता है? इट डिस्प्लेज द इंफॉर्मेशन एज अ सीरीज ऑफ डेटा पॉइंट्स कनेक्टेड बाय अ स्ट्रेट लाइन। यानी जैसे कोई लाइन होगी और लाइन में डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट होंगे,
जो कि डेटा पॉइंट को शो करेगा। तो इस तरह से लाइन चार्ट बनता है। ऐसे ही अगर हम बार चार्ट की बात करें, तो बार चार्ट जो होता है वो कुछ इस तरह का बॉक्स बॉक्स के फॉर्म में बना हुआ होता है, एक किसी पार्टिकुलर एक्सिस पे, जैसे हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है या फिर वर्टिकल भी हो सकता है। लाइन चार्ट में डेटा सीरीज ऑफ डेटा पॉइंट के फॉर्म में होता है स्ट्रेट लाइन पे, और बार चार्ट में रेक्टेंगुलर बार के फॉर्म में डेटा रिप्रेजेंट करते हैं। To plot any type of chart, matplotlib.pyplot library need to be imported. जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में ही देखा था कि जब कभी भी हम लोग डेटा विजुअलाइजेशन टूल का यूज करेंगे तो हमें सबसे पहले मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना होगा, और उसके अंदर पाइप्लॉट फंक्शन है जो कि कलेक्शन ऑफ फंक्शन है, तो हमें मैटप्लॉटलिब.pyplot लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना होगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें ध्यान में रखना है। अब कंसेप्ट देखते हैं प्लॉटिंग लाइन चार्ट। अगर हमें लाइन चार्ट अच्छे से समझ में आ जाता है तो हम किसी भी तरीके चार्ट का यूज करके डिफरेंट डिफरेंट तरीके का हम चार्ट डिस्प्ले कर सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं। इसमें मेन चीज हमें सिर्फ एक कंसेप्ट पता होना चाहिए। स्टार्ट करते हैं लाइन चार्ट से। ध्यान से इसको पढ़ना है ताकि अदर चार्ट को इजीली विजुअलाइज किया जा सके। प्लॉटिंग लाइन चार्ट। प्लॉटिंग लाइन चार्ट में सबसे पहला कंसेप्ट यही है कि प्लॉट फंक्शन इज यूज्ड टू प्लॉट द लाइन चार्ट। यानी लाइन चार्ट प्लॉट करने के लिए, लाइन चार्ट बनाने के लिए हमें प्लॉट फंक्शन का यूज करना है। ये कई बार ऑब्जेक्टिव में जैसे आता भी है। नेक्स्ट, अगर हम एग्जांपल की बात करें कि किस तरह से हम लाइन चार्ट को प्लॉट करते हैं। लाइन चार्ट को अगर हम प्लॉट करते हैं तो उसके लिए हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों का डेटा देना मैंडेटरी होता है। जैसे यहाँ पर पांडास का जितना भी प्रोग्राम होता है, पांडास के प्रोग्राम में जैसे हम लोग फर्स्ट लाइन इंपोर्ट पांडास एज पीडी लिखते हैं, उसी तरह से यहाँ इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब.pyplot और एज पीएलटी हम इसलिए लिख रहे हैं ताकि हर जगह पर एलियास क्रिएट कर रहे हैं, ताकि matplotlib.pyplot लिखने की बजाय सिर्फ पीएलटी लिखने से हमारा काम हो जाए, नहीं तो हमें हर बार इतना लंबा वर्ड लिखना पड़ेगा। तो इसको हमने क्या किया है, matplotlib.pyplot लाइब्रेरी को एज एलियास हमने क्रिएट करके और इंपोर्ट किया है। तो जितना भी प्रोग्राम होगा विजुअलाइजेशन से रिलेटेड, उसकी पहली लाइन यही होगी, इंपोर्ट matplotlib.pyplot एज पीएलटी। अब इसमें क्या है कि हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों का डेटा देना मैंडेटरी है। यानी सबसे पहले हमें इंपोर्ट करना होगा। इंपोर्ट करने के बाद एक्स एक्सिस का डेटा और वाई एक्सिस का डेटा दोनों हमें लिस्ट के फॉर्म में देनी होगी। अब जब हमें डेटा मिल जाए तो हम क्या कर सकते हैं, इस डेटा को प्लॉट कर सकते हैं। मतलब हमें लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना जरूरी है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का डेटा प्रोवाइड करना जरूरी है, और उसकी हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, लाइन चार्ट को प्लॉट कर सकते हैं। तो लाइन चार्ट को प्लॉट करने के लिए सिंपली हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, plt.plot, और प्लॉट किसको करना है, तो एक्स और वाई को। इतना जो है, इस वाली लाइन की जगह सिर्फ इतना भी लिखने से हमारा काम चल जाएगा। लेकिन इसमें क्या है, जो भी डिफॉल्ट कलर या लाइन स्टाइल, लाइन विथ वगैरह होगी, वही हमें आउटपुट में शो होगी। तो इसके लिए जैसे अगर प्रोग्राम देखें तो प्रोग्राम में क्या है, मैंडेटरी डेटा के अलावा कुछ पैरामीटर यूज किया हुआ है, जैसे बी। बी किसके लिए यूज किया जाता है, तो लाइन का जो कलर है वो डिफाइन करने के लिए हम लोग यहाँ पर
सिंपली बी डिफाइन करते हैं। लाइन स्टाइल पैरामीटर जो है एट्रीब्यूट, वो डिफाइन करता है कि लाइन का स्टाइल कैसा होगा। तो मतलब ये डैश लाइन इस तरह से डिफाइन कर दिया। लाइन की विड्थ हमने 10 डिफाइन कर दी, यानी लाइन की जो विड्थ होगी वो 10 यूनिट होगी। तो ये कुछ मैंडेटरी डेटा के साथ साथ हमने ऑप्शनल पैरामीटर भी दे दिए, जिससे कि हमारा लाइन चार्ट कस्टमाइज हो जाएगा। अब ग्राफ को थोड़ा और अच्छा करने के लिए हमें जैसे एक्स लेवल, वाई लेवल और टाइटल, ये फंक्शन यूज करना होता है। जैसे एक्स लेवल में क्या होगा, जो एक्स एक्सिस का डेटा है, जैसे यहाँ पर लाइन चार्ट हमने किया, ये हमारा एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस पे यहाँ पर ओवर्स लिखा हुआ आ जाएगा, क्योंकि हमने एक्स लेवल को ओवर्स से यहाँ पर डिफाइन कर दिया है। ऐसे ही वाई लेवल के लिए, वाई लेवल जो फंक्शन है वो वाई एक्सिस पे लेवल जनरेट करेगा रन स्कोर। और ग्राफ का जो टाइटल होगा, ग्राफ का टाइटल देने के लिए हम लोग टाइटल फंक्शन का यूज करते हैं। जो हमने टाइटल यहाँ लिखा है वो टाइटल ग्राफ के ऊपर आ जाएगा। तो इस तरह से हम लाइन चार्ट को प्लॉट कर सकते हैं कस्टमाइज वे में। ये लाइन जो है ये मैंडेटरी है, मतलब हमें इंपोर्ट करना ही होगा, एक्स और वाई एक्सिस का डेटा डिफाइन करना ही होगा। साथ में हम प्लॉट फंक्शन का यूज करके लाइन चार्ट को प्लॉट कर सकते हैं। लेकिन हमें थोड़ा और अगर अच्छा दिखाना है तो उसके लिए हम एक्स वाई के साथ साथ कुछ डिफरेंट पैरामीटर दे सकते हैं, जिससे हमारा ग्राफ कस्टमाइज हो जाए। उसके साथ साथ ये तीन जो है, ये तीन लाइन लेवल, एक्स लेवल, वाई लेवल और टाइटल, ये तीनों फंक्शन का यूज करके हम अपने ग्राफ को कस्टमाइज करते हैं, जिससे कि जो कोई दूसरा यूजर हो उसको पता लग जाए कि ये किस चीज से रिलेटेड ग्राफ है, मतलब यूजर को हिंट देने के लिए। और लास्ट में शो फंक्शन, जैसे कोई डेटा अगर होता है, या फिर जैसे हमने पांडा सीरीज और डेटा फ्रेम में देखा कि जब तक हम लोग प्रिंट फंक्शन का यूज नहीं करते तब तक जो आउटपुट है वो पाइथन सेल पे नहीं दिखता है। उसी तरह से डेटा विजुअलाइजेशन का जो आउटपुट है वो पाइथन सेल के ऊपर, या आउटपुट जो है वो हमें तब तक नहीं दिखेगा जब तक कि हम शो फंक्शन का यूज नहीं करेंगे। तो मतलब यहाँ पर क्या है कि हमें शो फंक्शन यूज करने के बाद जो विजुअलाइज किया गया डेटा है वो हमें शो होगा। तो इस तरह से हम किसी भी लाइन चार्ट को प्लॉट कर सकते हैं। अब यहाँ पर ध्यान से देखें तो जो ये लाइन चार्ट है, इसमें हमने क्या किया है, डेटा दिया है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का डेटा। अब जैसे प्लॉट किया है तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस प्लॉट हो गया। लाइन स्टाइल डैश्ड है, कलर बी हमने ब्लू कलर डिफाइन किया था, लाइन विड्थ 10 है। तो इस तरह से हमने जो कस्टमाइज किया है उसके अकॉर्डिंग हमें आउटपुट मिल रहा है। नेक्स्ट और हम ध्यान से देखें तो एक्स लेवल हमने किया था ओवर्स, तो ये एक्स एक्सिस पे ओवर लिखा हुआ आ रहा है। ऐसे ही वाई लेवल हमने किया था रन स्कोर्ड, तो रन स्कोर्ड आ रहा है। और टाइटल हमने दिया था ओवरवाइज रन स्कोर स्लैश एन, यानी न्यू लाइन में आ गया इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, और हमने ये फिगर को शो कर दिया। तो इससे क्या है, लाइन चार्ट प्लॉट हो गया। और लाइन चार्ट प्लॉट इस तरह से हुआ जैसे हमने कोड लिखा, जिस तरीके से हमने कस्टमाइज किया है सेम उसी वे में हमें आउटपुट मिला है। तो इस तरीके से हम किसी भी लाइन चार्ट को प्लॉट कर सकते हैं। ये कुछ मैंडेटरी फंक्शन था और कुछ ऑप्शनल पैरामीटर भी थे, जिसकी हेल्प से हम किसी भी लाइन चार्ट को प्लॉट कर सकते हैं। कुछ एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जांपल है, हमने
लेवल, वाई लेवल और टाइटल वाला जो कंसेप्ट है वो इसमें यूज नहीं किया है, लेकिन हमने यहाँ पर आउटपुट में दिखाया है। ये चूंकि टाइप्ड है यहाँ पर, तो ये टाइप्ड वाले कोड जो है हमने सिर्फ इम्पोर्टेंट दिखाए हैं, अदरवाइज ये पूरा प्रोग्राम लिखने से आएगा। यहाँ पर सारा प्रोग्राम सेम है, सिर्फ हमने जो चेंज किया है इसमें, वो सिर्फ एक लाइन चेंज करी है। कौन सी लाइन? तो प्लॉट वाली लाइन, प्लॉट वाली लाइन चेंज करी है। और इसके अंदर क्या है, एक्स वाई बी ब्लू कलर में है, मार्कर एज कलर, मार्कर एज कलर आर, यानी जो मार्कर हमने हर डेटा का मार्कर दिया है ये रेड कलर में हो गया, और मार्कर क्या है? प्लस साइन। तो इस तरह से हम और भी जरूरत के हिसाब से पैरामीटर यूज कर सकते हैं। इसमें हम हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों बार चार्ट को प्लॉट करना सीखेंगे। कैसे हम हॉरिजेंटल बार चार्ट को प्लॉट करते हैं और कैसे वर्टिकल बार चार्ट को हम प्लॉट करते हैं। स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले नॉर्मल बार चार्ट, जो कि हमारा हॉरिजेंटल वर्टिकल बार चार्ट होता है। बाय डिफॉल्ट बार चार्ट जो होता है वो वर्टिकल होता है, हॉरिजेंटल के लिए हम अलग से उसके लिए फंक्शन यूज करते हैं। एग्जांपल है, सबसे पहले तो ये जान लें कि बार चार्ट के लिए हम बार फंक्शन का यूज करेंगे। बार फंक्शन इज यूज टू प्लॉट द बार चार्ट। अगर एग्जांपल की बात करें तो सेम जैसे लाइन चार्ट प्लॉट करते हैं उसी तरह से कंसेप्ट यहाँ पर भी सेम होता है। अगर हमें एक समझ में आता है तो दूसरा भी समझना आसान होगा। सबसे पहला है स्टेटमेंट इंपोर्ट matplotlib.pyplot as plt, यानी हमने मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर लिया। अब यहाँ पर क्या है कि जरूरी नहीं है कि एक्स और वाई एक्सिस के लिए हम और एक्स वाई ही लिखें, हम अलग नाम भी दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर बार चार्ट में क्या है, एक रेंज को फॉलो करता है, तो यहाँ पर ओवर का रेंज दे दिया गया है और वाई एक्सिस पे डेटा दे दिया गया है, यानी एक्स और वाई का डेटा हमने प्रोवाइड किया। सबसे पहली लाइन यहाँ पर है इंपोर्ट वाली, उसके बाद एक्स और वाई का डेटा दिया। अब इसकी हेल्प से, बार फंक्शन की हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, बार चार्ट को प्लॉट कर रहे हैं, यानी plt डॉट बार। अब इसमें एक्स एक्सिस का डेटा, वाई एक्सिस का डेटा, ये दोनों मैंडेटरी है। अगर हम चाहें तो इस ग्राफ को थोड़ा और कस्टमाइज कर सकते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर हमने बार चार्ट का विड्थ दे दिया है 0.5, ऐसे ही कलर हमने दे दिया है R। इससे क्या होगा, जितना भी बार चार्ट होगा हर एक चार्ट का विड्थ 0.5 होगा और कलर रेड होगा। हम चाहें तो इसको हर एक बार चार्ट का अलग अलग विड्थ और अलग अलग कलर भी दे सकते हैं, वो एक अगले एग्जाम्पल में हम देखेंगे। नेक्स्ट है, ये तीनों लाइन सेम ही है, एक्स लेवल, वाई लेवल और टाइटल। एक्स लेवल का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, एक्सिस को मार्क कर सकते हैं। वाई लेवल के लिए यहाँ पर वाई एक्सिस को मार्क कर सकते हैं, टाइटल, और लास्ट में हमने ग्राफ को शो कर दिया, मतलब बार चार्ट यहाँ पर शो हो जाएगा। सेम प्रोसेस लाइन चार्ट की तरह है। अगर हम इसका आउटपुट देखें तो आउटपुट कुछ इस तरह से दिखेगा, जैसे हमने रेंज दिया था एक्स एक्सिस पे, तो यहाँ पर रेंज आ गया, वाई एक्सिस पे रन स्कोर्ड हो गया। हमने एक्स एक्सिस को लेवल किया था ओवर इंटरवल से, वाई एक्सिस को मार्क किया था रन स्कोर्ड से, और ग्राफ का टाइटल दिया था रन स्कोर्ड इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। एक चीज अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें 0.5 हमने दिया था बार का विथ, तो यहाँ पर हर एक बार चार्ट का जो विथ है वो 0.5 सबका सेम है और कलर रेड है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमने जो कोड लिखा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आउटपुट हमें मिला है।
तो ये पहला एग्जाम्पल था जिसमें हमने सेम विथ और सेम कलर डिफाइन कर दिया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, नेक्स्ट एग्जाम्पल भी लगभग इसी तरह से है, सिर्फ यहाँ पर हमने थोड़ा सा और कस्टमाइज कर दिया है। जैसे अगर हम बात करें तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लाइन तीनों सेम है। यानी सबसे पहले हमने matplotlib.pyplot लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया है। उसके बाद यहाँ पर हमने एक्स एक्सिस का डेटा दिया है ओवर्स रेंज नाम से, वाई एक्सिस का डेटा दिया। अब जब हम इसको प्लॉट कर रहे हैं तो एक्स और वाई की वैल्यू हमने दे दी। अब यहाँ पर लास्ट में हमने क्या किया था कि सबकी विथ सेम कर दी थी। अब यहाँ पर हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हमारे पास जितना डेटा है सबके चार्ट की अलग अलग विथ दे दें, तो ये विथ हमें लिस्ट के फॉर्म में देनी होगी। ऐसे ही सबका अगर अलग अलग कलर चाहिए तो हम इसके लिए अलग अलग कलर भी डिफाइन करेंगे। नेक्स्ट है plt.x लेबल, plt.y लेबल और plt.title। ये तीनों भी कॉमन है। यानी हमने x लेवल से x की एक्सेस की लेबलिंग की, y लेवल से y एक्सेस की, और टाइटल हमने ग्राफ का टाइटल दिया जो हमें टॉप पे शो हो रहा है। उसके बाद लास्ट में हम क्या कर रहे हैं, plt.show, जिससे कि हमें आउटपुट शो हो। अगर हम इसका आउटपुट देखें तो कुछ इस तरह से दिखेगा। जो विथ है जैसे जैसे हमने डिफाइन किया है उसी तरीके से विथ यहाँ पर भी दिया गया है। उसके बाद जिस तरह से हमने कलर दिया है विथ यहाँ पर 0.2, 0.3, नेक्स्ट है 0.5, 0.3, 0.5। तो इस तरह से यहाँ पर सबकी विथ डिफरेंट हो गई। ऐसे ही सबका कलर हमने दिया है चेंज करके, रेड, ब्लू, ब्लैक के यूज किया है, मजेंटा और सियान। तो इस तरह से हम अलग अलग बार की अलग अलग कलर भी डिफाइन कर सकते हैं। तो ये दोनों एग्जाम्पल था जिसकी हेल्प से हमने बार चार्ट को प्लॉट किया है। अब नेक्स्ट कंसेप्ट है हॉरिजॉन्टल बार चार्ट प्लॉट करने की। जब भी हमें हॉरिजॉन्टल बार चार्ट प्लॉट करना होगा तो उसके लिए हम बार एच फंक्शन का यूज करेंगे। लेकिन ध्यान हमें क्या रखना है कि हॉरिजॉन्टल बार चार्ट के केस में एक्स और वाई एक्सिस दोनों इंटरचेंज हो जाता है। यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों इंटरचेंज हो जाता है। विथ पैरामीटर इज नॉट एप्लीकेबल इन बार एच। हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ में हम लोग विथ पैरामीटर यूज नहीं करते हैं, ये एप्लीकेबल नहीं होता है। अगर हम हॉरिजॉन्टल बार चार्ट का एग्जांपल देखें तो एग्जांपल कुछ इस तरह से है। फर्स्ट लाइन सेम है, हमने मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया है। उसके बाद हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का डेटा डिफाइन कर दिया। नेक्स्ट बार चार्ट को प्लॉट करने के लिए हमने क्या किया है, बार एच यूज किया है क्योंकि यहाँ पर हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ है। अब विथ इसमें एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन कलर तो हम दे सकते हैं, इसीलिए हर किसी का अलग अलग कलर हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिया। अब इसमें चूंकि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इंटरचेंज हो जाता है तो इस तरह से आपको आउटपुट में भी दिखेगा, रेड वाला डाउन में दिखेगा और जो लास्ट वाला कलर है, लास्ट वाला कलर ऊपर दिखेगा। फिर हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस टाइटल तीनों के लिए अलग अलग फंक्शन यूज कर रहे हैं। लास्ट में plt.show, यानी जब भी हमें आउटपुट शो करना होगा उसके लिए हमें शो फंक्शन का यूज करना है। और अगर हमें फिगर को सेव करने के लिए कहा जाए तो फिगर सेव करने के लिए हम सेव फिग का यूज करेंगे। यानी जो भी आउटपुट है उसको हम सेव करना चाहते हैं तो उसके लिए plt.savefig फंक्शन हमें यूज करना होगा। अब अगर हम ध्यान से देखें इसका आउटपुट तो कुछ इस तरह से आया।
अब जैसे y लेवल यहाँ पर रन स्कोर, x लेवल यहाँ पर ओवर इंटरवल, और अगर हम ध्यान से देखें तो ये डेटा यहाँ पर इंटरचेंज हो गया। ये हमारा y एक्सिस हमने y डिफाइन किया था, और ये हमारा x का डेटा है जो हमने x डिफाइन किया था। और ये हर एक बार चार्ट में, चूंकि इसमें विथ एप्लीकेबल नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट सारा विथ सेम है, और कलर जो हमने अप्लाई किया उस कलर के अकॉर्डिंग यहाँ पर चार्ट बन चुका है। प्लॉटिंग मल्टीपल चार्ट, और ये मल्टीपल चार्ट जो है, चाहे वो लाइन चार्ट हो सकता है या फिर बार चार्ट हो सकता है। वी कैन प्लॉट मल्टीपल चार्ट लाइन और बार इन अ सिंगल ग्राफ एरिया। यानी जो हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, एक ही एरिया में हम लोग मल्टीपल चार्ट को भी प्लॉट कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे मल्टीपल लाइन चार्ट, उसके बाद हम देखेंगे मल्टीपल बार चार्ट को कैसे प्लॉट करते हैं। मल्टीपल लाइन चार्ट, अब तक हम लोग जैसे कोई भी लाइन चार्ट प्लॉट करते हैं तो हमारे पास एक डेटा एक्स एक्सिस का होता है और एक वाई एक्सिस का होता है। एक्स एक्सिस तो हमारे पास यहाँ पर दिया है, लेकिन मल्टीपल चार्ट के केस में क्या होगा, अगर मल्टीपल लाइन चार्ट है तो उस केस में हमारे पास वाई एक्सिस का डेटा मल्टीपल टाइम होगा, और हम इस तरीके से अलग अलग वे में इसको प्लॉट कर सकते हैं सिंगल के लिए। और एक हमने पढ़ा था लीजेंड का कंसेप्ट, जो ग्राफ की समरी बताता है, तो उस केस में हम सिंगल चार्ट के केस में तो कभी भी हमें लीजेंड की ज्यादा जरूरत नहीं होती है, लेकिन जब मल्टीपल चार्ट है तो उस केस में ही ज्यादातर हमें लीजेंड की जरूरत होती है, जिससे कि ये पता चल जाए कि कौन सा ग्राफ या कौन सा लाइन, कौन सा कलर किस चीज को दर्शाता है। तो यहाँ पर अगर हम मल्टीपल चार्ट की बात करें, मल्टीपल लाइन चार्ट की, तो सेम तरीका है इस प्रोग्राम को भी लिखने का, बस बेसिक डिफरेंस ये ही है कि यहाँ पर हम y एक्सिस का डेटा मल्टीपल टाइम देते हैं और मल्टीपल टाइम उसको प्लॉट भी करते हैं। जैसे यहाँ पर हमने इंपोर्ट स्टेटमेंट लिखा, इंपोर्ट स्टेटमेंट सब में कॉमन है। ये वाली जो लाइन है मंथ वाली, वो एक्स एक्सिस के लिए है। दूसरी लाइन जो है डेटा, वो वाई एक्सिस के लिए है, तीसरी भी वाई एक्सिस के लिए है। अब अगर हम एक बार जैसे किसी डेटा को प्लॉट करेंगे तो एक्स के साथ जैसे मान लेते हैं y1 हो गया, ये y2 हो गया, तो एक बार हमें x के साथ y1 को प्लॉट करना होगा, एक बार हमें x के साथ y2 को प्लॉट करना होगा। तो इस तरीके से हम मल्टीपल चार्ट को प्लॉट कर सकते हैं। अगर तीसरी हमें प्लॉट करनी होगी तो हमें तीसरा वाई एक्सिस का डेटा फिर से लेना होगा, और इस कंडीशन में हम एक्स वाई थ्री इस तरह से प्लॉट करेंगे। यानी जितनी बार हम वाई एक्सिस लेंगे उतनी बार हमें प्लॉट फंक्शन यूज करना होगा। जैसे यहाँ पर है कि हमने एक्स एक्सिस लिया, एक्स एक्सिस के बाद वाई एक्सिस को हम प्लॉट कर रहे हैं, ये एक्स है, ये वाई है, ये वाई है। इसको हम जब प्लॉट कर रहे हैं तो मंथ टेम्प HAR, यानी अभी मंथ के साथ इस डेटा को ले रहे हैं, और इसका हमने कलर दे दिया R। मतलब ये R कलर से, रेड कलर से ये हमें प्लॉट करना होगा। यानी रेड कलर हमने डिफाइन किया तो रेड कलर से प्लॉट होगा। दूसरा डेटा हमने प्लॉट किया है, उस केस में हमने दिया है x दिया है मंथ और y दिया है टेम्प KR। इस केस में हमने b डिफाइन किया है, और b डिफाइन करने के बाद क्या हो रहा है, ब्लू कलर में ये प्रिंट होगा। और लेवल हमने जो दिया है, मल्टीपल चार्ट के केस में हम लेवल डिफाइन करते हैं कि कौन सा जो चार्ट है वो किस पर्टिकुलर डेटा को डिनोट कर रहा है। तो मल्टीपल जो हमने लेवल का कंसेप्ट पढ़ा था वो मल्टी चार्ट में ही यूज होता है, ताकि हर एक लेवल को, हर एक ग्राफ को हम दिखा सके कि ये ग्राफ किससे रिलेटेड है। तो यहाँ पर लीजेंड फंक्शन, लीजेंड की लोकेशन हमने दे दी अपर राइट,
बाय डिफॉल्ट लिजेंड जो है वो लेफ्ट साइड में होते हैं, लेकिन लिजेंड का हम लोकेशन मॉडिफाई कर सकते हैं। एलओसी इक्वल टू हमने दे दिया अपर राइट। अब यहाँ पर अगर ग्राफ होगा तो अपर राइट कॉर्नर पे यहाँ लिजेंड प्रिंट होके आएगा। नेक्स्ट है एक्स लेबल, वाई लेबल और टाइटल। ये तीनों चीज तो हम लोग लाइन चार्ट से ही करते आ रहे हैं। एक्स लेवल से क्या होगा, एक्स एक्सिस पे मंथ लिखा हुआ आएगा, वाई लेवल से वाई एक्सिस पे टेम्परेचर, और ग्राफ का जो टाइटल होगा हरियाणा एंड कर्नाटका टेम्परेचर। और लास्ट में हम इस ग्राफ को शो करेंगे plt.show फंक्शन से। तो मल्टीपल चार्ट जो है वो इस तरह से आएगा, जैसे ये हमारा चार्ट है, लाइन चार्ट। फर्स्ट जो ब्लू कलर में है ये कर्नाटका, और सेकंड रेड कलर में हरियाणा। और ये लीजेंड है जो कि अपर राइट कॉर्नर पे लिखा हुआ आ रहा है कि कौन सा कलर कौन से स्टेट को डिनोट कर रहा है। फर्दर ये हमारा एक्स एक्सिस का डेटा है, ये वाई एक्सिस का डेटा है। वाई एक्सिस का डेटा हमने मल्टीपल टाइम प्लॉट किया था। उसके बाद एक्स लेवल मंथ, वाई लेवल टेम्परेचर, और ये ग्राफ का टाइटल। तो इस तरीके से हम मल्टीपल लाइन चार्ट को प्लॉट कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से हम मल्टीपल बार चार्ट को भी प्लॉट कर सकते हैं। अगर हमें मल्टीपल बार चार्ट प्लॉट करना होगा तो उसके लिए हमें कुछ पर्टिकुलर चीज ध्यान में रखना होता है। सबसे पहले तो हम डिसाइड करेंगे नंबर ऑफ एक्स पॉइंट। वी कैन यूज अरेंज और लाइन स्पेस फंक्शन टू फाइंड द नंबर ऑफ पॉइंट्स बेस्ड ऑन लेंथ ऑफ वैल्यू इन सीक्वेंस। दूसरा, एक तो हमें नंबर ऑफ एक्स पॉइंट डिफाइन करना है, डिसाइड करना है। दूसरा, हमें हर एक बार का थिकनेस डिसाइड करना है, और उसके अकॉर्डिंग हमें एक्स पॉइंट को एक्स एक्सिस पे सेट करना है, एडजस्ट करना है। नेक्स्ट है गिव डिफरेंट कलर टू डिफरेंट डेटा रेंजेस। यानी हर एक कलर को हमें हर एक डेटा रेंज के लिए डिफरेंट डिफरेंट कलर असाइन करना होगा, जिससे कि इजीली आइडेंटिफाई हो सके। द विथ रिमेन्स द सेम फॉर ऑल डेटा रेंजेस बीइंग प्लॉटेड। कॉल प्लॉट फॉर इच डेटा रेंज। अब सेम यहीं पर सेम चीज यहाँ है। इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब पाइप्लॉट एज पीएलटी, और दूसरी लाइन में हमने लिखा है इंपोर्ट numpy एज एनपी, क्योंकि हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, लाइन स्पेस डिसाइड करने के लिए लाइन स्पेस फंक्शन जो है वो numpy लाइब्रेरी में डिफाइन किया हुआ है, इसलिए हम लोग numpy लाइब्रेरी को यूज कर रहे हैं। ए और बी दो डेटा हमने दे दिया। उसके बाद हमने यहाँ पर लाइन स्पेस डिसाइड किया है। लाइन स्पेस यानी 1 से 51 और 5 के गैप में। तो 1 स्टार्टिंग पॉइंट है, 51 एंडिंग पॉइंट है, यानी 1 5 का गैप है, एक के बाद 5 का गैप यानी 6, 6 के बाद 11, और इस तरह से 51 एक्सक्लूड होगा और लाइन स्पेस क्रिएट हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, हर एक के लिए बार यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट में बार फंक्शन का यूज करके हम फर्स्ट बार ग्राफ को प्लॉट कर रहे हैं, जिसमें दिया हमने x और a। x हमने कैलकुलेट किया है ताकि एक यूनिफॉर्म डिस्टेंस हो सके, और y हमने डिफाइन किया है। अब x और y का डेटा दिया, विथ डिसाइड कर दिया 3 कि सबका विथ 3 होना चाहिए। कलर रेड कलर है और लेबल ऑस्ट्रेलिया, मतलब जो ऑस्ट्रेलिया वाला ग्राफ है वो रेड कलर का है। उसके बाद दूसरी बार जो हमने बार ग्राफ प्लॉट की, तो उसमें क्या किया, x की जो वैल्यू है वो 3 से इंक्रीज कर दी ताकि ओवरलैप ना हो बार। अब यहाँ पर b विथ इक्वल टू 3, सेम इसका भी विथ 3 है। कलर है g यानी ग्रीन कलर, लेबल इंडिया। मतलब यहाँ पर हमने दो ग्राफ प्लॉट किए, और दोनों ग्राफ में x का जो डिफरेंस हमने ले लिया वो 3 ले लिया।
और यूनिफॉर्म डिस्टेंस कैलकुलेशन के लिए हमने नंपाई का यहाँ यूज किया है। नेक्स्ट है एक्स लेवल, वाई लेवल और टाइटल। ये तीन तो कॉमन है। एक्स लेवल एक्स की लेवलिंग करेगा, वाई लेवल वाई की लेवलिंग, और टाइटल से क्या होगा कि जो ग्राफ है उसका टाइटल शो होगा। लास्ट में हमने लिखा है पीएलटी डॉट लीजेंड। पीएलटी डॉट लीजेंड ये क्या काम करेगा, इसकी हेल्प से लीजेंड क्रिएट हो जाएगा, और इस टाइम पे जो लीजेंड क्रिएट होगा वो डिफॉल्ट पोजीशन पे, क्योंकि हमने लोकेशन नहीं दिया है। और लास्ट में पीएलटी डॉट शो, इससे क्या होगा कि शो फंक्शन आउटपुट स्क्रीन पे डेटा प्रिंट करेगा। अब जैसे यहाँ पर हम लोग इसको देखें आउटपुट को, तो इसमें हमने क्या किया, एक्स एक्सिस को डिफाइन कर दिया। एक्स एक्सिस पे जो डिफाइन किया नंपाई एरे का यूज करके हमने लोकेशन यहाँ पर दे दिया है। विथ सबका सेम है तो सबका सेम विथ दिख रहा है। इंडिया के लिए हमने ग्रीन यूज किया था, ऑस्ट्रेलिया के लिए हमने रेड यूज किया था। तो ये लीजेंड डिफॉल्ट पोजीशन लेफ्ट अपर लेफ्ट कॉर्नर है, तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया और इंडिया इस तरह से प्रिंट हो गया। अब ये लेवल है, एक्स लेवल, वाई लेवल और ये चार्ट। तो इस तरीके से हम मल्टीपल बार चार्ट को प्लॉट कर सकते हैं। अगर कोई हमारे पास चार्ट है, चाहे वो बार चार्ट है, लाइन चार्ट है, हिस्टोग्राम है, तो उसको हम लोग किस किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किसका क्या पोजीशन है, उसके बारे में हम देखेंगे। जैसे अगर हम इस फिगर की बात करें, तो अब तक हमने जितना भी चार्ट देखा है, हर चार्ट एक फिगर के फॉर्म में होता है। तो जो ये आउटर एरिया है ये कंप्लीट फिगर है। अगर हम इसको सेव फिग फंक्शन का यूज करके सेव करेंगे तो फिगर के फॉर्म में सेव होगा, जो कि उसका मैक्सिमम एरिया होगा। उसके बाद फिगर वाला जो एरिया है उसके अंदर सारा ग्राफ होता है। ग्राफ के अंदर ये हमारा y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। y एक्सिस और x एक्सिस की हेल्प से हम डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। y एक्सिस का अपना एक डेटा होता है, ऐसे ही x एक्सिस का डेटा होता है। अगर हम x एक्सिस को रिप्रेजेंट करते हैं तो x लेवल से, y एक्सिस को रिप्रेजेंट करते हैं y लेवल से। ये दोनों क्या है, लेवल ऑफ एक्सिस है। उसके बाद ये जो लाइन चार्ट दिया हुआ है, इस लाइन चार्ट में हमें डॉट डॉट में जैसे कुछ पॉइंट दिख रहा है जो कि डेटा को एक्चुअल में रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको हम बोलते हैं मार्कर। जो हमारा एक्सिस है, एक्सिस के ऊपर जो लाइंस है उसको हम बोलते हैं टिक। यानी एक्स टिक और वाई टिक फंक्शन हमने पढ़ा है, उसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, एक्सिस पे टिक मार्क कर सकते हैं कि कौन से पोजीशन पे हमें टिक करना है। उसके बाद लीजेंड, जो कि ग्राफ की समरी बताता है। बाय डिफॉल्ट पोजीशन जो होती है वो अपर लेफ्ट होती है, लेकिन हम इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। अपर लेफ्ट, अपर राइट, लोअर लेफ्ट, लोअर राइट, ये चार पोजीशन होता है। अगर हम चार्ट के टाइटल की बात करें तो उसके लिए हम टाइटल फंक्शन का यूज करके चार्ट के टाइटल को कस्टमाइज करते हैं। तो ये कुछ टर्म्स है जो कि हम कोई भी चार्ट जब डिजाइन करते हैं, विजुअलाइज करते हैं, तो वो टर्म्स हमें जानना जरूरी है। और उससे रिलेटेड वर्क के लिए हमारे पास क्या फंक्शन अवेलेबल है वो हमें पता होना चाहिए। इसी को बोला जाता है एनाटॉमी ऑफ चार्ट। जैसे अगर हम फिगर की बात करें तो पाइप्लॉट बाय डिफॉल्ट प्लॉट्स एवरी चार्ट इनटू एन एरिया कॉल्ड फिगर। जो पाइप्लॉट है वो चार्ट को एक एरिया में जो प्लॉट करता है उसे हम फिगर बोलते हैं। अ फिगर कंटेन्स अदर एलिमेंट्स ऑफ द प्लॉट इन इट। यानी फिगर के अंदर सारे एलिमेंट अवेलेबल होते हैं। यू कैन सेट द साइज ऑफ प्लॉट यूजिंग फिक्स साइज आर्गुमेंट ऑफ फिगर। यानी हम फिगर का जो साइज है उसको हम सेट कर
सकते हैं फिक्स साइज आर्गुमेंट का यूज करके, जैसे पाई प्लॉट डॉट फिगर, और उसमें फिक्स साइज आर्गुमेंट देंगे, जिससे कि विड्थ और लेंथ देने से क्लियर हो जाएगा कि हमने यहाँ पर वैल्यू क्या दी है, और जो वैल्यू देंगे उसके हिसाब से जो हमारा फिगर का साइज है वो जनरेट होगा, यानी फिगर को हम रिसाइज कर सकते हैं। दूसरा क्या है यहाँ पर, एक्सेस। एक्सेस defines the area mostly rectangular in shape for simple plots on which actual plot line or bar or graph etc will appear। यानी जो एक्सेस है वो रेक्टेंगुलर शेप में होता है। एक्सेस है प्रॉपर्टीज लाइक लेबल, लिमिट्स एंड टिक मार्क्स ऑन देम। यानी जो भी एक्सेस है उसमें हम लेबलिंग कर सकते हैं, लिमिट लगा सकते हैं और टिक मार्क कर सकते हैं। कोई भी प्लॉट में एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है, यानी एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वाई एक्सिस वर्टिकल एक्सिस। अगर हम एक्सिस लेवल की बात करें तो एक्सिस लेवल क्या करता है, इट डिफाइंस द नेम फॉर एन एक्सिस, इट इंडिविजुअली डिफाइंड फॉर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस इच। मतलब एक्स और वाई एक्सिस को का जो नाम है वो डिफाइन करता है एक्सिस लेवल, और एक्स एक्सिस के लिए हमारे पास एक्स लेवल फंक्शन है, वाई एक्सिस के लिए वाई लेवल फंक्शन है। ऐसे ही लिमिट, दिस डिफाइन द रेंज ऑफ वैल्यूज एंड नंबर ऑफ वैल्यूज मार्क्ड ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। हमने एक्स लिम और वाई लिम फंक्शन पढ़ा है, उसमें हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट सेट करते हैं हर एक एक्सिस का। ऐसे ही टिक मार्क जो है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे पॉइंट करने के लिए टिक मार्क का यूज करते हैं। नेक्स्ट है टाइटल। दिस इज द टेक्स्ट दैट अपीयर्स ऑन द टॉप ऑफ द प्लॉट, इट डिफाइंस व्हाट द चार्ट इज अबाउट। जो टाइटल है वो प्लॉट के टॉप पे अपीयर होता है और जनरली ये डिफाइन करता है कि ये चार्ट जो है वो किससे रिलेटेड है। नेक्स्ट टर्म है लीजेंड। These are the different colors that identify different sets of data plotted on the plot. Legend are shown in corner of the plot. यानी मेनली जो किसी भी ग्राफ की समरी है वो लीजेंड ही बताता है। अगर हम इसका एनाटॉमी से रिलेटेड हम अगर एक एग्जांपल देखें तो कुछ इस तरह का हो सकता है, जैसे जितना भी हमने पढ़ा उसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल है, सबसे पहला स्टेटमेंट है इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब पाइप्लॉट एज पीएलटी, यानी हमने मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया है। नेक्स्ट है इंपोर्ट numpy एज एनपी। numpy लाइब्रेरी को हमने क्यों इंपोर्ट किया, तो यहाँ पर एक लाइन स्पेस फंक्शन हमें यूज करना है। लाइन स्पेस फंक्शन यूज करने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, numpy लाइब्रेरी को इंपोर्ट करेंगे। उसके बाद हमने यहाँ पर उससे पहले numpy लाइब्रेरी इंपोर्ट करने के बाद a और b दोनों हमने डेटा दे दिया। अब एक एक करके हम दोनों को बार ग्राफ को प्लॉट करेंगे, जो हमने लास्ट एग्जांपल में भी किया है। जैसे a को हमने प्लॉट किया कलर अलग दे करके विथ सेम है, ऐसे ही b को हमने प्लॉट किया और ये x का साइज बढ़ा दिया ताकि आगे से प्लॉट हो, ओवरलैप ना हो पोजीशन। नेक्स्ट है एक्स टिक, यानी एक्स एक्सिस में जो एक्स की वैल्यू है उससे प्लस 1.5 करके टिक हो, यानी जैसे एक्स एक्सिस का वैल्यू यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो 1.5 टिक कुछ आगे से होगा। तो इस तरह से हम एक्स टिक डिफाइन कर सकते हैं, वाई टिक्स भी डिफाइन कर सकते हैं। एक्स लिम, ये -1 जो है ये लोअर लिमिट है, 60 अपर लिमिट है। तो ये एक्स एक्सिस की लिमिट सेट की गई है, इसी तरह से हम वाई एक्सिस की भी लिमिट सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है एक्स लेबल। एक्स की लेबलिंग ओवर्स, वाई लेबल यानी वाई की लेबलिंग के लिए, और टाइटल ग्राफ का हमने टाइटल दे दिया। नेक्स्ट है लीजेंड, plt.legend और plt.show। ये एग्जाम्पल है, अगर हम इसको कंसीडर करें तो इसका आउटपुट कुछ इस तरह से आएगा जो हमने ऑलरेडी देखा है। जैसे यहाँ पर हमने टिक किया तो टिक करने के लिए यहाँ पर
ये टिक आगे से हो रहा है, x के आगे से यहाँ टिक हो रहा है। ऐसे ही लिमिट है -1 से लेकर के 60 तक। तो ये तो 0 से स्टार्ट हो रहा है, ये यहाँ लिमिट जो है -1 हो गया और यहाँ 52.5 है, ये 60 हो गया। x की लिमिट हो गई, x का लेबल है, y का लेबल है, लीजेंड है। उसके बाद यहाँ से चार्ट का टाइटल हो गया। तो इस तरह से हम किसी भी एनाटॉमी ऑफ चार्ट को समझ सकते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट है हिस्टोग्राम। हम लोग हिस्टोग्राम को कैसे प्लॉट कर सकते हैं उसको हम देखेंगे। सबसे पहले तो ये जान लें कि हिस्टोग्राम क्या है। हिस्टोग्राम शोज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैल्यूज। Histogram is similar to bar graph, but it is useful to show values grouped in bins or interval. बार ग्राफ की तरह ही होता है, लेकिन इसमें जो वैल्यू है वो इंटरवल के फॉर्म में ग्रुप किया हुआ रहता है। अगर हम हिस्ट मेथड का हिस्टोग्राम प्लॉट करना है तो उसके लिए हम हिस्ट मेथड का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, वी कैन कलेक्ट द एज ऑफ each पेशेंट इन हॉस्पिटल एंड शो इट इन द फॉर्म ऑफ अ हिस्टोग्राम to know how many patients are there in range of 0 to 10 years, 10 to 20 years and so on. अगर हमें इस तरीके का कुछ करना है तो उसके लिए हम कोड जो लिखेंगे वो कोड लिखने के लिए ये सिंटेक्स होगा। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है, फर्स्ट स्टेटमेंट है इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब पाइप्लॉट एज पीएलटी। अब यहाँ पर हमने पेशेंट की एज दे दी और पेशेंट का ईयर्स दे दिया, मतलब एक्स एक्सिस और बिन्स। तो ये एज जो है ये एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस जो है ये बिन्स है। मतलब हिस्टोग्राम में एक्स और वाई प्लॉट नहीं करते, एक्स प्लॉट करते हैं और बिन्स प्लॉट करते हैं, जो कि गैप कहलाता है। अब हिस्टोग्राम को प्लॉट करने के लिए हमने हिस्ट मेथड का यूज किया है। एज बिन्स इक्वल टू ईयर्स, मतलब एज हमने दिया ये डेटा, बिन्स इक्वल टू ईयर्स। कलर हिस्टोग्राम का कलर, कलर इक्वल टू एम, हिस्ट टाइप इक्वल टू बार, मतलब हिस्टोग्राम का जो टाइप होगा वो बार होगा। और आर विथ इक्वल टू 0.6। इस 0.6 का मतलब क्या है कि जो बार की विथ जो होगी 0.6 यानी 60 डिवाइडेड बाय 100, मतलब ये 60% जो है ये बार की विथ है और 40% जो है वो बार के पहले और बाद में गैप होगा। तो इस तरीके से हम आर विथ को डिफाइन कर सकते हैं। अगर जैसे आर विथ 70% हो, इसका मतलब बार की विथ जो है वो 70% होगी और गैप 30% होगा बिफोर एंड आफ्टर द बार। नेक्स्ट है पीएलटी डॉट एक्स लेबल। एक्स लेवल में हमने परसेंटेज लिखा है, वाई लेवल में हमने नंबर ऑफ पेशेंट लिखा है और पीएलटी डॉट टाइटल यहाँ पर सर्वोदय हॉस्पिटल। तो यहाँ पर ग्राफ का टाइटल हो गया, एक्स लेवल हो गया, वाई लेवल हो गया, उसके बाद हमने लीजेंड यहाँ पर प्लॉट कर दिया है और पीएलटी डॉट शो। अब अगर हम देखना चाहें तो यहाँ पर आउटपुट हमें कुछ इस तरह से दिखेगा, जैसे सर्वोदय हॉस्पिटल और इस तरह से ग्राफ यहाँ पर दिख रहा है। इसमें एक्स लेवल, वाई लेवल, टाइटल, ग्राफ का कलर, सारा चीज क्लियर बता सकता है कि हमने हिस्टोग्राम में इस तरीके से कस्टमाइज किया था और सेम उसी तरह से हमें आउटपुट भी मिली है। तो ये डेटा विजुअलाइजेशन वाला जो यूनिट है वो यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगली यूनिट पर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।